अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम नेशनल बुक फाउंडेशन की सीरीज़ ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे थे। तो ये बुक जो है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से है। तो हम जो हैं एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक की। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 के जो हैं हमने 6 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने हैं। तो 6 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हमारी बुक में जो है वो प्रिंटेड हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन 2 करेंगे, क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। तो हमें फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 2 टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो 2 टर्म्स वाली जो है वो बाइनोमियल कहलाती है। तो इस बाइनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्यूब है। तो इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये जो है 2 टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और ये हमारे पास बाइनोमियल है। अगर 2 टर्म्स हो तो इट मीन्स कि ये बाइनोमियल है। तो हम जो है इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि कौन सा इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, हमने ये चेक करना है। तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि फ़र्स्ट टर्म जो है वो क्यूब टर्म है। तो क्या 125 भी किसी का क्यूब होता है? तो ये जानने के लिए हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 125 का हम जो है 125 का जो है हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो जब क्यूब रूट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 125 किसका क्यूब होता है। वैसे तो हर बच्चा जानता है 5 जो है इसका क्यूब होता है। तो हम कैलकुलेट करके भी इसको देख लेते हैं कि अगर हम क्यूब रूट लें 5 का, शिफ्ट प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमें पूछा जाएगा कि रूट कौन सा लेना है। तो हमें थर्ड रूट लेना है, यानी क्यूब रूट लेना है। और फिर कर्सर से हम आगे जाएंगे और 5 प्रेस करेंगे, 125 प्रेस करेंगे, 125 प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने 125 का जो है वो क्यूब रूट ले लेना है। तो हमारा आंसर आएगा 5। तो क्यूब रूट ऑफ 125 जो है वो 5 है। तो इसका मतलब 5 का अगर हम क्यूब ले लें तो हमारे पास आंसर जो है 5 का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 125 आता है। तो हमने 125 की जगह पे 5 होल क्यूब लिखना है। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो वेरिएबल है और उसका वो क्यूब है, तो हमने इसको भी होल क्यूब में लेके जाना है। तो x जो है वो होल क्यूब हो जाएगा माइनस, और 125 की जगह पे स्टूडेंट्स हमने लिख देना है 5 होल क्यूब। ये हमारे पास हो जाएगा 5 होल क्यूब। अब हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है, समझ में आ रही है कि जो आइडेंटिटी है वो कौन सी अप्लाई होने जा रही है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। सिंस आवर फर्स्ट टर्म इज़ क्यूब, तो मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज़ ए क्यूब। और सेकेंड टर्म जो है वो भी क्यूब वैल्यू है, तो इसको मैं कह दूँगा ये है बी क्यूब। और सेंटर में जो है हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। तो यही वो आइडेंटिटी है जो अप्लाई होने जा रही है। अब इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला होता है वो बहुत डिफरेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो है फार्मूला लिखने जा रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो एक आइडेंटिटी है जिसका फार्मूला है ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये जो फार्मूलाज हैं ये हमारी चैप्टर नंबर 4 बुक की चैप्टर नंबर 4 के अंदर लिस्टेड हैं। तो हम वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो वैसे मुझे याद थे फार्मूला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो अब हमें जो है इस आइडेंटिटी को, ये जो आइडेंटिटी हमें निकल के आई है, जो अपेरेंटली हमारे पास x होल क्यूब है माइनस 5 होल क्यूब है, इट इज़ जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को हमें इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला है ये सारा का सारा नीचे लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका फार्मूला हमारी आइडेंटिटी का। अब स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे हमने जब ये पहुंच जाएंगे, हम ये फार्मूला लिख लेंगे, तो हमने इसी फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। ए और बी की वैल्यूज़ को मैंने ऑलरेडी जो है डिटरमिन कर लिया हुआ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को भी होल क्यूब में लेके आ गया था और सेकंड टर्म को भी होल क्यूब में लेके आ गया था।
वो मैंने इसलिए किया था कि मैं ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकूं। अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ को जो है लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो ए इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी, तो ए इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और जो सेकंड होल क्यूब के अंदर वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी, तो बी इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को जो है सब्सटीट्यूट करना है इसके फार्मूले में। a जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, माइनस जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ पे 5 लिख दूँगा। और ये चूँकि ब्रैकेट क्लोज है तो मैं इसको होल कर दूँगा, ये होल हो जाएगा x माइनस 5 होल इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर से, यानी तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस का साइन है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से साइंस जो है वो कॉपी डाउन कर लेने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मिडिल टर्म है वहाँ पे a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की जगह पे a की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो मैं ब्रैकेट डाल के a की वैल्यू लिख लेता हूँ और b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है 5। तो यहाँ पे मैं जो है 5 लिख दूँगा ब्रैकेट में। स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं राउंड ब्रैकेट से, यानी पैरेंथेसिस से। तो आपने विद इन द पैरेंथेसिस जो है पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट नहीं डालना, यानी राउंड ब्रैकेट नहीं डालना, बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप शुरू में स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें ताकि अंदर जो है एक डिफरेंट किस्म का ब्रैकेट आए, उसको राउंड ब्रैकेट आ जाए या कर्ल ब्रैकेट, आप जैसे आप चाहें वैसे आ सकता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है प्लस का साइन, हमने प्लस का साइन ड्रॉ कर देना है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू तो है वो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर हम कर देंगे, 5 टू दी होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स को यानी पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना। अब स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास x माइनस 5, ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है, दिस इज x माइनस 5, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5x। और फिर प्लस का साइन है आगे, प्लस का साइन ड्रॉ करके 5 का स्क्वायर यानी 25 लिख देंगे, 5 5 25। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइज कर देना है इस बाइनोमियल को। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8x क्यूब प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पूरी की पूरी टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, ये क्यूब वैल्यू है। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। और x का क्यूब है तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे x लिखूंगा और इसको मैं होल क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा। इस तरीके से मैंने 8x क्यूब को होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है 2x होल क्यूब। बीच में चूँकि प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैंने ड्रॉ कर दिया। और 1 स्टूडेंट्स हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है, स्क्वायर के तौर पे भी और क्यूब के तौर पे भी। तो इसे भी मैं होल क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा, दिस इज होल क्यूब, 1 होल क्यूब हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब मैंने इनके होल क्यूब में कन्वर्ट किया है तो हमें क्लियरली ये मेंशन हो रहा है कि फर्स्ट वैल्यू चूँकि क्यूब है तो मैं इसको a का क्यूब कह दूंगा। चूँकि हमें इसके ऊपर आइडेंटिटी और फार्मूलाज अप्लाई करने हैं तो लिहाजा इसीलिए इसी रीज़न की बेसिस पे मैंने इसे होल क्यूब में कन्वर्ट किया था। तो चूँकि फर्स्ट वैल्यू क्यूब है तो मैं इसको a क्यूब कह दूंगा और सेंटर में जो कि प्लस का साइन है, और लास्ट वैल्यू भी जो है हमारी सेकेंड वैल्यू वो भी क्यूब है, तो इसको मैं b क्यूब कह देता हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि हमारे पास जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इस बाइनोमियल पे वो है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता चलूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब की जो फार्मूला है हमारी बुक में जो रिटन है वो कुछ इस तरीके से है कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b होल इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारी बुक में कुछ इस तरीके से ये फार्मूला जो है रिटन है, तो लिहाजा मैं इसी फार्मूले को इसी आइडेंटिटी के नीचे लिख दूंगा ताकि, तो इस तरीके से मैंने इसका जो फार्मूला है इस आइडेंटिटी का वो मैं नीचे लिख दिया है। अब हमें ये जो आइडेंटिटी है इसको इस फार्मूले में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें a और b की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है, वो ऑलरेडी मैंने डिटरमिन की हुई है, जो कि है a की वैल्यू हमारे पास 2x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। स्टूडेंट्स जब हम होल क्यूब में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली वो जो अंदर वैल्यू होती है क्यूब के अंदर या स्क्वायर के अंदर वो a और b की वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको मैं सेपरेटली भी मेंशन करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू रहेगी, जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी एंड दैट इज़ 2x। तो a इज़ इक्वल टू 2x।
और b की वैल्यू जो सेकंड होल क्यूब के अंदर वैल्यू है वो b की वैल्यू रहेगी, तो b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमने इन्हीं और a और b की वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी इस फार्मूले में, जहाँ a और b लिखे होंगे उनको सब्सटीट्यूट करेंगे हम उनकी वैल्यूज़ से। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फैक्टर में हमारे पास मौजूद है a प्लस बी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। चूँकि a और b की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1 है, तो a की जगह पे 2x लिख देंगे और b की जगह पे हमने, चूँकि ये प्लस का साइन है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे और b की जगह पे हमने 1 लिख देना है। दिस इज़ होल मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर का मतलब है a 2x का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर जो है वो इस तरीके से करके लिख देना है और फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और a को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 2x है यहाँ पे और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम ड्रॉ करके b का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो हमें इसका स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि ये पैरेंथेसिस क्लोज हो रही हैं तो हम पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे और उसको फैक्टराइज करके लेके आएंगे, तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये इसका फर्स्ट फैक्टर है बाइनोमियल का। सेकंड फैक्टर जो है हम सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर एक्चुअली होता है हमारे पास 4x स्क्वायर, 2 2 4 और x टाइम्स x इज x स्क्वायर, 4x स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म जो है इस फैक्टर के अंदर, इनकी दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो बीच में माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2x ही रहेगा। और लास्ट टर्म जो है हमारे पास प्लस 1 है, इसको हम कॉपी डाउन कर लेते हैं और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81 x क्यूब। तो ये है हमारे पास जो है ये बाइनोमियल है, ये 2 टर्म्स वाली बाइनोमियल है, तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले इसको कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो ये देखा जाता है कि दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। तो दोनों टर्म्स में से कॉमन पहले बाहर निकाले जाते हैं, उसके बाद हम इसको इसके ऊपर जो है फार्मूला या आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको फैक्टराइज करते हैं। तो दोनों में जो कॉमन मुझे नज़र आ रहा है वो p, q और x तो बिल्कुल भी नहीं है। अब नंबर्स में से अगर देखा जाए तो 3 और 81 जो है, इसमें 3 का टेबल जो है वो कॉमन होता है। अब आप देख सकते हैं कि 81 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ 3 से, तो उसको आसानी से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। 3 टाइम्स 27 इज़ 81। आप चाहें तो उसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं कि 81 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो हमारा आंसर आना चाहिए 27। तो ये 27 जो है हमारा आंसर आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 इज़ इक्वल टू 81। अब हमें स्टूडेंट्स जो 81 और 3 में जो कॉमन है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने इसको बाहर निकाल लेना है और फिर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 को अगर p क्यूब q क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 3p क्यूब q क्यूब और प्लस माइनस ज़ार माइनस हो जाएगा और 3 टाइम्स 27 इज़ 81 और साथ में चूँकि x क्यूब है तो मैं x क्यूब को एज इट इज़ ही कॉपी डाउन कर लूँगा। तो ये हो जाएगी हमारी फैक्टराइज फॉर्म। अब इस स्टेज पे स्टूडेंट्स हमने ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये होल क्यूब हैं। तो कैसे होल क्यूब हैं ये मैं आपको जो है मेंशन करके दिखाता हूँ। 3 तो एज इट इज़ आता रहेगा क्योंकि हमने इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 निकाला था, तो उसको बदस्तूर हम लिखते रहेंगे हर स्टेप में। इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करने के बाद आपने ये जो p क्यूब और q क्यूब है इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिख दूंगा इसको p क्यूब होल क्यूब। तो इस तरीके से मैंने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है और बीच में माइनस का साइन है और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो लिहाजा मैं 3 को लिख दूंगा यहाँ पे और x को लिख दूंगा और इसे भी होल क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टर्म में x क्यूब था, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे खाली x लिखा और उसको होल क्यूब में इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है वो कौन सी है, तो इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी, चूँकि फर्स्ट वैल्यू क्यूब है तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ a क्यूब और बीच में माइनस का साइन है और लास्ट वैल्यू जो है वो भी हमारी क्यूब है, तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ b क्यूब
ये हमारे पास बी क्यूब हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब हमें जो है ये पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये वाली आइडेंटिटी है जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक आइडेंटिटी है और इसके फार्मूले जो हैं वो हमारे पास लिस्ट अप हुए हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पे भी मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ कि ए क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल। तो स्टूडेंट्स ये वो फार्मूला है जो इस आइडेंटिटी पे अप्लाई होता है। तो मैं इसी के नीचे इसका फार्मूला लिख देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा हमारी इस आइडेंटिटी की जगह पे फार्मूला, और 3 जो है एज इट इज़ लिखा हुआ आता रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए और बी की वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पे आपको शो करने जा रहा हूँ। तो a इज इक्वल टू जो फर्स्ट होल क्यूब में वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो a की वैल्यू होती है, तो वो है हमारे पास पी क्यू। तो a इज इक्वल टू पी क्यू, और हमारे पास जो सेकंड होल क्यूब के अंदर जो वैल्यू होती है वो है b की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है 3x, तो b इज इक्वल टू 3x इस तरीके से करके लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने a और b की जगह पे इसी फार्मूले में उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 3 तो एज इट इज़ बदस्तूर लिखा हुआ आता रहेगा नीचे। सबसे पहले 3 हम लिखेंगे, 3 को मिस नहीं करना क्योंकि हम पहले ही इसको फैक्टराइज कर चुके हुए हैं इन 2 बाइनोमियल्स में से। तो अगर आप से ये 3 स्किप हो गया तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो लिहाजा 3 को हमने कंटिन्यू रखना है, हर स्टेप में उसको लिखना पड़ेगा। तो अब हमें जो है ये जो फार्मूला गिवन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये एक्चुअली 2 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स के अंदर ए और बी की वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है तो ब्रैकेट में ड्रॉ करूँगा। ए की जगह भी उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है पी क्यू, ये हमारे पास पी क्यू हो गई, और बीच में माइनस का साइन है। बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई जो कि है 3x, तो हमने बी की जगह पे सिंपली जो है 3x को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट जो है ड्रॉ करता हूँ, और ए का स्क्वायर चूँकि मुझे लिखना है तो ए की वैल्यू हमारे पास पी क्यू है, तो मैं यहाँ पे पी क्यू होल स्क्वायर करके लिख दूंगा इसको, क्योंकि ये ए की वैल्यू है, इसको मैं पी क्यू होल स्क्वायर करके लिख दूंगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के मैंने राउंड ब्रैकेट्स को अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट्स को बाहर रखा। इंटरचेंजेबली ये एक दूसरे से जो है वो शफल हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बीच में जो है हमारे पास प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद जो है ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास पी क्यू है, तो पी क्यू को एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो ब्रैकेट का मतलब भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो एक ब्रैकेट में हमने पी क्यू को रखा और दूसरे ब्रैकेट में हमने बी की वैल्यू को रखना है जो कि है हमारे पास 3x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x बी की जगह पे। तो इन प्लेस ऑफ b जो है 3x हमने लिख दिया। आगे प्लस का साइन हम ड्रॉ करेंगे और b का स्क्वायर है लास्ट में, तो इसका ये मतलब है कि हमने 3x यानी b की वैल्यू 3x है तो 3x का होल स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और इसके साथ ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो 3 तो एज इट इज़ लिखा हुआ आता रहेगा, हमने इसको छोड़ना नहीं है। और दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो ब्रैकेट के अंदर है, वो है पी क्यू माइनस 3x, ये हमारे पास तो स्टूडेंट्स हो जाएगा दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो है वो सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। चूँकि ये पी क्यू होल स्क्वायर है तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर होल इंटू क्यू स्क्वायर, तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको चूँकि सिंप्लीफाई करना है लिहाजा हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो प्लस का साइन ड्रॉ करके हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई 3x। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3pqx, 3pqx। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्टली हमारे पास जो टर्म बचती है वो है प्लस 3x स्क्वायर। तो प्लस का साइन ड्रॉ करके हमने 3 का स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर जो है 3 3 9 होता है, और x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारी फैक्टराइज फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि इसकी भी 2 टर्म्स हैं, तो ये भी एक बाइनोमियल है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए, चूँकि हमें जो लास्ट टर्म है सेकंड टर्म, उसमें ये क्यूब वैल्यू नज़र आ रही है क्योंकि ये x का क्यूब लिखा हुआ है।
तो ये अंदाज़ा तो हो ही गया कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्यूब होनी चाहिए, तभी जाके इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो हम इसको देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि ये दोनों वैल्यूज़ क्यूब हैं कि नहीं। तो 27 जो है ये तो हमें पता है कि ये 3 का क्यूब होता है, तो इसको मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ 3 होल क्यूब। ये हमारे पास 3 होल क्यूब हो जाएगा, और बीच में चूँकि ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 512 जो है, अगर हमें इसका क्यूब रूट लेना पड़े तो हमारे पास इंटीजर में आंसर आता है कि नहीं। तो इसका हम क्यूब रूट लेके देख लेते हैं 512 का। तो हम जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसके साथ हम ये जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि कितना रूट लेना है, तो हमें 3rd रूट लेना है। तो यहाँ पे हम 3 को फिल करेंगे, और कर्सर से हम आगे जाके ये जो खाली जगह है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे हमने लिखना है 512। तो 512 का हमने क्यूब रूट इस तरीके से निकाल लेना है, तो हमारा आंसर आता है 8, जो कि इंटीजर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 512 भी जो है वो क्यूब है, जो कि है 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब जो है 512 होता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 8 होल क्यूब इज़ इक्वल टू 512। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पास जो है 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है। तो 512 की जगह पे हमने 8 को पुट कर देना है, चूँकि हमने दोनों बाइनोमियल्स को क्यूब रूट में लेके जाना है, क्यूब में लेके जाना है, तो लिहाजा हमने इनको होल क्यूब्स में कन्वर्ट करना है। तो 512 का हमने कैलकुलेट कर लिया है, 8 जो है वो इसका क्यूब रूट होता है। तो 512 की जगह पे 8 लिखने के बाद आपने, चूँकि ये x क्यूब है तो ओनली x आपने लिखना है, क्योंकि हमें 8x को होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमने दोनों टर्म्स को हमने क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी जो अप्लाई होने जा रही है। तो दोनों ही वैल्यूज़ क्यूब है, तो a क्यूब, तो फर्स्ट वैल्यू को मैं a क्यूब करके लिखूँगा क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है, और बीच में चूँकि माइनस का साइन है और ये भी एक डिफरेंट वैल्यू है, तो इसको मैं b कह देता हूँ। तो b का क्यूब मैं इसको इस तरीके से करके लिखूँगा। तो ये वो आइडेंटिटी है जो इस बाइनोमियल के ऊपर अप्लाई होने जा रही है। तो अगेन मैं यहाँ पे जो है इस आइडेंटिटी का फार्मूला जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ। तो a क्यूब माइनस b क्यूब एक आइडेंटिटी है जिसका फार्मूला होता है a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल। तो ये वो फार्मूला है जो अप्लाई होने जा रहा है हमारी इस आइडेंटिटी की जगह पे। तो हमने इसको नीचे जो है एक मरतबा फिर से लिख लेना है। तो इस मरहले पर, इस सिचुएशन में हमने a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन करके इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है a और b की वैल्यूज़ को। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी, जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, a इज़ इक्वल टू 3, और जो सेकेंड होल क्यूब के अंदर जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, और वो है 8x। तो b इज़ इक्वल टू 8x। तो हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है अपने इस फार्मूले में। तो a की जगह पे 3 आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 8x आ जाएगी। तो 3 माइनस 8x जो है वो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा हमारा इस बाइनोमियल का। अब नेक्स्ट फैक्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट फैक्टर, और जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है इस फैक्टर के अंदर जो है वो a स्क्वायर है। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी जो कि है 3। तो 3 का स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पे, तो 3 होल स्क्वायर हो जाएगा ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लस का साइन है। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद a इंटू बी, यानी a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा a की जगह पे a की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और b की जगह पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ब्रैकेट का मतलब भी जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास जो है 8x है, तो यहाँ पे हमने b की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, और फिर प्लस का साइन है, और b का स्क्वायर ले लेंगे, यानी हमने जो है 8x का जो है वो स्क्वायर ले लेना है। तो 8x होल स्क्वायर करके लिखेंगे, 8x होल स्क्वायर। चूँकि b का स्क्वायर है तो फिर उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर लिया जाएगा, और फिर पैरेंथेसिस को हमने क्लोज कर देना है क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो क्लोज हो रही हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है और इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में जो है वो लेके आना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पे इसका, तो 3 माइनस 8x, इसको हमने कॉपी डाउन कर लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 8x, और फिर हमने इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है।
और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने 3 का स्क्वायर यानी कि 9 लिख लेना है। 3 3 ज़ा 9, आगे जो है प्लस का साइन है, और 3 8 ज़ा 24, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 ज़ा 24 x जो है हमारा नेट रिज़ल्ट आएगा, और बीच में प्लस का साइन है, और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, तो 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, तो 64। और चूँकि x है अंदर तो x का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, 64 x स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में हमने इनक्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से हमने जो है इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 है t³ - 64। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, और चूँकि ये भी बायनोमियल है और ये ईच टर्म जो है वो क्यूब वैल्यू है, तो हम सबसे पहले हर टर्म को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, होल क्यूब में। तो ये हो जाएगा हमारे पास t³ - 64 स्टूडेंट्स, वो जो है 4 का क्यूब होता है, तो इसको मैं 4 क्यूब करके लिखूँगा, तो 64 इज़ होल क्यूब। तो 64 का जो है हमें होल क्यूब निकालना है, तो 64 का क्यूब रूट जो है हम फाइंड करेंगे। तो आपने सबसे पहले जो है शिफ्ट प्रेस करके, और ये वाला जो बटन है ये आपने प्रेस करना है, और चूँकि हमें क्यूब फाइंड करना है तो रूट जो है इसकी जगह पे हमने क्यूब लिखना है। कर्सर से आगे जाएंगे और फिर 64 को पंच करेंगे, तो ये आंसर हमें देगा 4। तो 4 जो है 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, और 64 जो है वो एट अ टाइम स्क्वायर भी है, वो 8 का स्क्वायर है, और 64 वो वाहिद नंबर है जो साइमल्टेनियसली स्क्वायर भी है और क्यूब वैल्यू भी है। तो ये 4 का क्यूब होता है 64, और 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें क्यूब की ज़रूरत थी, तो लिहाजा हमने जो है 4 को लिखा है, तो 4 होल क्यूब हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमारे पास जो इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है, वो आइडेंटिटी है, चूँकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्यूब टर्म्स हैं, तो मैं लिख दूंगा इसको a³ - b³। तो ये जो आइडेंटिटी है इस बायनोमियल के ऊपर अप्लाई होने जा रही है, और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास a³ - b³ का जो फार्मूला होता है हमारे पास इज़ इक्वल टू a - b होल इंटू a² प्लस ab प्लस b² होल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो अगेन एक मरतबा फिर आपको एडवाइस करूँगा कि ये जो फार्मूलाज हैं ये आपके रेफरेंस के लिए इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर गिवन है, और पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है बुक के अंदर, तो बुक से आप रेफ़र कर सकते हो इस फार्मूलाज को। मुझे चूँकि ऑलरेडी मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को, ज़ुबानी याद है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स इसी आइडेंटिटी को हमने इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है इन ऑर्डर टू बी इट फैक्टराइज्ड। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें इस आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ जो है डिटरमिन करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, तो a इज़ इक्वल टू t, एंड b इज़ इक्वल टू जो सेकेंड होल क्यूब के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, तो b इज़ इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है इसके फार्मूले में। तो आइए इसको सब्सटीट्यूट करके फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले a - b ये पहला वाला फैक्टर उठाते हैं, और इसके अंदर जो है वैल्यूज़ a और b की सब्सटीट्यूट करते हैं। तो a इज़ इक्वल टू t, तो a की जगह पे t आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन, और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4। तो t - 4 हमारे पास पहला फैक्टर जो है वो तैयार होके आ गया। तो ये दूसरा फैक्टर जो है मैं स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अंदर भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जिसमें राउंड ब्रैकेट्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो a² की जगह पे उसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि t² ले लेंगे। तो a की जगह पे t सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और चूँकि a का स्क्वायर है तो लिहाजा t का भी हमने स्क्वायर ले लेना है। और सेंटर में इसके प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद a इंटू बी, यानी a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू को b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तो a की वैल्यू t है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b की वैल्यू से जो कि है 4। तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर बीच में दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन ना हो तो इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही। अब हमारे पास ये जो लास्ट टर्म है वो प्लस b² है, तो प्लस आप ड्रॉ कर दें एज इट इज़, और b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 का हमने ले लेना है होल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास फर्स्ट फैक्टर जो है उसको हमने कॉपी डाउन करना है। तो t - 4 जो है हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है,
और नेक्स्ट जो फैक्टर है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने रिमूव करना है और राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, तो टी का स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर ही रहेगा, टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4t। तो इसका नेट रिजल्ट जो है वो 4t है और बीच में प्लस का साइन है, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो सबसे पहले जो है हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक बाइनोमियल है, तो ये x रेज टू द पावर 6 प्लस y रेज टू द पावर 6, इट इज़ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको होल क्यूब में लेके जाना है, तो x को हमें होल क्यूब में लेके जाना है, तो होल क्यूब में इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर देना है। अब अंदर भी कोई ना कोई पावर चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो x की पावर आ रही है वो है 6, तो ऑब्वियसली 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 6 आता है। तो इस तरीके से मैंने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। यही तरीका होगा हमारा y को भी होल क्यूब में कन्वर्ट करने का, तो y क्यूब को हम होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास y, और इसको होल क्यूब में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा होल क्यूब, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर 6 आता है। तो इस तरीके से हमने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस स्टेज पे, इस मरहले पे आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वैल्यू होल क्यूब है, तो हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब है ये, और बीच में प्लस का साइन है, और सेकंड वैल्यू भी जो है, सेकंड टर्म भी जो है होल क्यूब है, तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ बी क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपको फिर अगेन। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, बुक में हमारे पास इसका फार्मूला है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल। तो इस तरीके से ये हमारा जो है फार्मूला है इसका, इस आइडेंटिटी का। तो इसी के नीचे जो है मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया और फार्मूला जो है मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब जो है इसी आइडेंटिटी को, चूँकि ये आइडेंटिटी की शक्ल में है, तो इसी आइडेंटिटी को हमने जो है फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करने के बाद इसको फैक्टराइज कर लेना है इस बाइनोमियल को। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ए और बी की वैल्यू को जो है डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वो होगी जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर वैल्यू होती है, एंड दैट इज़ एक्स स्क्वायर। तो ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो सेकंड होल क्यूब के अंदर जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है, और वो है वाई स्क्वायर। तो बी इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ए और बी की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है वो इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो अब हम इसको सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं। ब्रैकेट से स्टार्ट है और ए की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाएगी जो कि है एक्स स्क्वायर। दिस इज़ एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया प्लस, और इन प्लेस ऑफ बी जो है हमने बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, दैट इज़ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा और ए क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। तो यहाँ से हमें स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है और अंदर हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हमें ए की वैल्यू पहले लिखनी है, एंड दैट इज़ एक्स स्क्वायर। और चूँकि ए का स्क्वायर है तो लिहाजा हमें इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ होल स्क्वायर। अब आगे हमारे पास माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन ड्रॉ कर दिया, और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करवानी है बी के साथ। तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, होल इंटू बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर को लिख लेना है और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो प्लस की पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन पहले ड्रॉ करेंगे, और बी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट इज़ वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर है, और चूंकि बी यहाँ पे होल स्क्वायर है तो लिहाजा हमें वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर निकल के आया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल इनटू, अब यहाँ पे हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो हमने राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और ये जितनी भी अंदर वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर है, तो हमने इंटरनल पावर को एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू दी पावर 4
फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी, और जो सेकेंड टर्म निकल के आएगी वो हमारी होगी माइनस, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हमारी नेट रिजल्ट निकल आएगा, ये हमारी मिड टर्म का। लास्ट में जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इंटरनल पावर्स को एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 to the 4 होगा। इसका मतलब y रेज टू दी पावर 4 जो है हमारे पास लास्ट टर्म निकल के आएगी, और हमने इसको क्लोज कर देना है, राउंड ब्रैकेट से इम्प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर।